Assalamualaikum. Dear students, today we will study the third lesson, Why Boys Fail in College, written by Herbert Edwin Hawkes. Herbert Edwin Hawkes was an American mathematician. He was an experienced educator. He had great knowledge of the various problems boys faced during their college life. He was the Dean of Columbia College and he earned the title the Dean of American College Deans. तो हर्बर्ट एडवन हॉक्स जो इसके राइटर हैं इस एस्से के, ही हैड 25 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और इतना लंबा एक्सपीरियंस होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज था स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स का। तो ये एस्से जो उन्होंने लिखा है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, इसमें उन्होंने रीजंस दी हैं स्टूडेंट्स के फेलियर की। यहाँ पे उन्होंने बॉयज़ का वर्ड यूज़ किया है, लेकिन जो रीजंस उन्होंने फेलियर की दी हैं इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स पर जनरली अप्लाई होती हैं। वो गर्ल्स पर भी अप्लाई होती हैं, वो बॉयज़ पर भी, वो जनरली स्टूडेंट्स पर अप्लाई होती हैं। So in this essay, the writer has divided the students into two categories. राइटर ने स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ द स्टूडेंट्स हु ट्राई, द सेकेंड वन इज़ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ट्राई। तो फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि ट्राई करते हैं लेकिन इसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं। एंड द सेकेंड कैटेगरी is of the students who do not try at all. They do not try because they do not have any aim in their life. They don't have any clear purpose. They join college just for fun. And that's why they fail. After that, the writer has given the 7 reasons of failure of students. राइटर ने 7 रीजंस दिए हैं जो कि स्टूडेंट्स का फेलियर का बायस बनती हैं। नंबर 1, नर्वस हैबिट्स। नंबर 2, मिस्टेकन एम्बिशन। नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस। नंबर 4, हेल्थ प्रॉब्लम्स। नंबर 5, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। नंबर 6, sports and literary activities, and number 7, lazy bluffers. Now we will discuss each reason one by one in detail. The first reason that has been given by the writer that is a cause of the failure of the student is nervous habits. Some students face nervous habits. They find difficult to stay at a desk and concentrate on the task. It is difficult for them to focus on anything, and their span of attention is very short. Whenever they sit to study, they start sharpening pencils or arranging books. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं वो क्या करते हैं कि वो किसी चीज़ पे, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन नहीं दे सकते किसी चीज़ के ऊपर। तो जब भी वो स्टडी के लिए बैठते हैं वो क्या करते हैं कि वो पेंसिल शॉर्प करना शुरू कर देंगे या वो किताबों को अरेंज करना शुरू कर देंगे। तो उन्हें लगता है कि वो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So such habits cannot be uprooted by anyone but the boy himself. He must cultivate poise and calm in his personality. तो ऐसी हैबिट्स जो हैं कोई और रिमूव नहीं कर सकता बट द बॉय हिमसेल्फ। द स्टूडेंट खुद ही इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है। ही हैज़ टू चेंज हिज हैबिट। उसे अपनी हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। उसे अपनी पर्सनालिटी में एक कामनेस, एक ठहराव लाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उसके अंदर एक बेचैनी है, इम्पेशंस है, रेस्टलेसनेस है। तो उसको ज़रूरत इस बात की है कि वो अपने अंदर इस बेचैनी के ऊपर काबू पा सके। The second reason for failure given by the writer is mistaken ambition.
मिसटेकन एम्बिशन में क्या होता है कि सम पेरेंट्स फोर्स देयर चिल्ड्रन टू चूज सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस. पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर their son's future. They interfere in their choice of subjects. They force their child to become a doctor or an engineer, whereas the child wants to become something else. He wants to become a theatrical manager or want to be a businessman. तो क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो उनकी मर्ज़ी का सब्जेक्ट चूज़ करें. वो अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो कुछ और बनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट नहीं है. तो इस वजह से इसका रिज़ल्ट क्या होता है? फेलियर. The writer thinks that the college administration should guide the parents and students. तो राइटर के अकॉर्डिंग जो है इस मसले का हल जो है वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास है. उन्हें गाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को. और हर्बर्ट जब वहाँ पे टीचिंग कर रहा था तो वो पेरेंट्स को गाइड करता था और वो उन्हें कहता था कि वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता था कि वो अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट चूज़ करने दें. बट द पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर्बर्ट्स ओपिनियन एंड और वो उसके साथ बहुत नाराज़ हो जाते थे. लेकिन जब साल के एंड पे पेरेंट्स को रियलाइज़ हो जाता था कि देयर चाइल्ड वाज राइट, और फिर वो हर्बर्ट का शुक्रिया अदा करते थे. तो हर्बर्ट का ख़्याल है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करना चाहिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन को, ताकि उनके फ्यूचर को बचाया जा सके. थर्ड रीज़न इज़ ओवर कॉन्फिडेंस. There are some bright boys or students who have done well in school, but they fail in college because they are overconfident. तो कुछ ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और उन्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती थी, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में आते हैं और वो दे डू नॉट नो द रियल एप्लीकेशन एंड दे थिंक दैट दे कैन गो थ्रू कॉलेज इन द सेम वे because of their overconfidence. As a result they fail. तो ऐसा क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते रहे होते हैं विद लिटिल एफर्ट, लेकिन कॉलेज के लेवल को वो अंडरस्टैंड नहीं करते और वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो समझते हैं कि वो इजीली पास हो जाएंगे, लेकिन ये इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें नुकसान होता है और वो फेल हो जाते हैं. And the solution is that entire change of attitude is required, forming a new set of habits. No one but the boy himself solved this problem. और इस प्रॉब्लम का भी बॉय जो स्टूडेंट है वो ख़ुद ही सॉल्व कर सकता है. उसे अपनी हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है. द फोर्थ रीज़न इज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स. Some students fail because they are suffering from various diseases like tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस वजह से फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं. तो एज अ रिज़ल्ट दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर स्टडीज़ प्रॉपरली. तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द कॉलेज शुड प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू द स्टूडेंट्स. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बीमार होते हैं तो उसकी हेल्प उनकी जो है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए और जो है मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को कॉलेज की तरफ से. द नेक्स्ट रीज़न गिवन बाय द राइटर इज़ फाइनेंशियल प्रेशर. सम स्टूडेंट्स फेल because they are facing financial problems and they cannot pay college fees. Some students do jobs to pay college fees. They cannot focus on their studies. तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं कर सकते और वो फिर इसके लिए जॉब्स भी करते हैं और
उनके वर्किंग आवर्स जो होते हैं शाम 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, मतलब अगली सुबह 2 बजे तक। तो इसकी वजह से उनकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं और उनकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। सम अंडरगो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अर्न लिटिल मनी, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि अपना ब्लड जो है वो डोनेट करते हैं और अपने ब्लड को बेचते हैं, और इसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो इसका सलूशन ये है कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए टू प्रोवाइड देम प्रॉपर रिसोर्सेज, एंड कॉलेज शुड प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू नीडी स्टूडेंट्स, और कॉलेज को जो है नीडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। द नेक्स्ट प्रॉब्लम is sports and literary activities. Some students fail in college because they take too much interest in sports and games. तो कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से फ़ेल हो जाते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, एंड दे इग्नोर देयर स्टडीज़, एंड the writer says that sports and games are necessary for fitness, but they should not be allowed to neglect their studies. राइटर के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं, लेकिन उनको जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए कि उनकी पढ़ाई मुतासर हो। गुड परफॉर्मर्स मस्ट बिकम प्रोफेशनल प्लेयर्स, जिनका इंटरेस्ट है वो जो है वो प्रोफेशनल प्लेयर बने जाके, वो अपना कॉलेज में टाइम वेस्ट ना करें। और दे शुड अंडरस्टैंड दैट द कॉलेज हैज़ द मेन पर्पस टू स्टडी। कॉलेज में आने का मकसद जो है वो स्टडी करना है, ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स के ऊपर अपना टाइम देना है। द नेक्स्ट रीज़न इज़ लेज़ी ब्लफर्स। These are the students who do not try at all. ये वो स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जो बिल्कुल ट्राई नहीं करते। They do not have any serious aim in their life. They enter college aimlessly. They have no serious interest in life. They join college just for fun. So they waste their time in meaningless activities. It is usually wise to let them retire to the cold world. Some will mend themselves after bitter experiences of life. तो राइटर ने जो इसका सलूशन दिया वो बड़ा हार्श है कि these students should be expelled from college, कि उनको कॉलेज से निकाल देना चाहिए, because if they stay in college they will spoil other students as well, कि वो बाकी स्टूडेंट्स को भी ख़राब करेंगे, इसलिए उन्हें कॉलेज से निकाल देना चाहिए ताकि जब वो ज़िंदगी में बिटर एक्सपीरियंसेस को फेस करेंगे तो वो ख़ुद ही अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें कॉलेज से निकाल देना चाहिए। ये 7 रीज़न्स जो हैं राइटर ने दिए हैं, 7 कॉजेज़ ऑफ फेलियर। ऐसे के एंड पे राइटर ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं जो कि कॉलेज डीन की हैं, जो कॉलेज के हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कि कॉलेज डीन हैज़ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. It is his duty to diagnose the problems of students. It is his duty to save the boys from failure. कि कॉलेज डीन की, कॉलेज हेड की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम से अवेयर हो, वो उनको सेव करे फेलियर से। वट एवर द रीज़न्स ऑफ फेलियर, आइदर इट इज़ फुलिशनेस, हेल्थ और रॉन्ग बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी रीज़न्स हैं, it is the duty of the college dean to aware the students and the parents about the real problems which can help them save from failure.
तो कॉलेज डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायग्नोस करे, वो तशख़ीस करे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम की, और देन गाइड द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स टू सेव देयर फ्यूचर, ताकि उनके फ्यूचर को बचाया जा सके। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।